जब भी भारत और रूस की बात होती है, दुनिया जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस डील्स और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बड़े बड़े जुमले सुनाती है। हम सुनाएंगे वो भारतीय मजदूरों के मजबूत हाथों और रूसी इंजीनियर्स के हाथों की डेक्सटेरिटी की जब मिले तो भारत में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और नया नया आज़ाद होने वाला ये मुल्क एक स्टील जायंट बनकर उभरा। ऐसे वक्त में जो रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और तुलसी गबार्ड के तलवे चाटने वाले अनभक्तों और उनके पापा को भारत की इस तारीख को याद करना चाहिए जो न सिर्फ भारत रूस ताल्लुकात बल्कि इस मुल्क के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बुनियाद बनी। ये सच है कि इस रिश्ते के पीछे सिर्फ लोहा और टेक्नोलॉजी नहीं, एक तारीख है, एक भरोसा है और एक खामोश इमोशनल रिलेशन है जो नस्लों से चल रहा है। आज आपके सामने उन हथियारों का जिक्र नहीं बल्कि वो एहसास है जो भारत ने रूस से लेते हुए महसूस किया। जैसे एक पुराना दोस्त मुश्किल वक्त में कंधा देता है। भारत की फजाओं में गूंजने वाला Su-30 Mk-1 ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, एक वादा है। वो वादा जो सोवियत ट्रेनिंग रूम्स में शुरू हुआ और हिंडन बेस की सुबहों में आज भी सांस लेता है। जब भारतीय पायलट अपनी पहली सोलराइट टेक ऑफ लेता है तो उसके दिल में सिर्फ रफ्तार नहीं होती, उसके दिल में एक पूरी हिस्ट्री दौड़ती है। वो माजी जिसमें रूस ने भारत से पूछा भी नहीं कि क्या तुम तैयार हो, वो बस साथ खड़ा हो गया। फिर आता है S-400, वो ढाल जो भारत ने दुनिया के बेचैन जमानों में अपने सर पर ओढ़ दी। इस डील पर दबाव था, तनकीद थी, धमकियां थी, मगर भारत ने सर उठाकर कहा दोस्तों के वादे मार्केट के रेट पर नहीं तौले जाते। और रूस ने भी वही किया जो दोस्त करते हैं, दिल खोल कर सपोर्ट किया। रनवे के ऊपर से अगर नजर जमीन पर डालें तो वहां खड़ा मिलता है T-90 भीष्मा, रेगिस्तानों का शेर। हर की रेत में चलने वाला ये टैंक भारतीय सिपाही के लिए सिर्फ एक जंगी गाड़ी नहीं, एक साथी है। और ये साथी रूस ने दिया उस वक्त जब भारत को मैदानों में मजबूत कदम रखने थे। फिर समुद्रों की लहरों पर नजर डालें, वहां चमकती हुई दिखाई देती है INS विक्रमादित्य, एक ऐसा करियर जो रूस ने सिर्फ रिफिट नहीं किया, उसमें अपनी मोहब्बत, अपनी महारत उंडेल दी। आज जब भारत के नीले समुद्र में MiG-29 के आयरन विंग्स उड़ते हैं तो उनकी गूंज में तारीख की सांस सुनाई देती है। और फिर ब्रह्मोस, दुनिया की तेज तरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये हथियार नहीं, ये दो कौमों की ज़हानत, यकीन और जॉइंट ड्रीम्स का नाम है। भारत और रूस ने मिलकर कुछ ऐसा बना दिया जिसने दुनिया को खामोश कर दिया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये दोस्ती का शोर है। उन सब के बीच एक बात सबसे ज्यादा जज्बाती है, भारत ने ये सब खरीदा जरूर है मगर महसूस हमेशा ये किया कि रूस ने बेचा नहीं, रूस ने दिया है। दिल से, रिश्ते से, नियत से। यही वजह है कि भारत के आसमानों में, मैदानों में, समुद्रों में जहाँ कहीं ये रशियन सिस्टम्स चलते हैं वहाँ सिर्फ मशीनों की आवाज़ नहीं गूंजती, वहाँ एक पुराने दोस्त की धड़कन सुनाई देती है। और उस धड़कन की कहानी शुरू हुई थी भिलाई के कस्बे से, जहाँ भारतीय मजदूरों की मजबूत कलाई और रूसी इंजीनियर्स के डेक्स्टर हाथों ने भारत में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया था। आज जब आप पुतिन के भारत के दौरे के मौके पर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स की बातें सुनेंगे, आपको भारतीय मजदूरों और रूसी इंजीनियर्स के रिश्तों की ये दास्तान ज़रूर सुननी चाहिए जिसे हम भिलाई स्टील प्लांट कहते हैं। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की खबर मिलते रहे। यूरेशिया के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। अखबारों में हेडलाइंस हैं, जियोपॉलिटिक्स में नई बहसें हैं और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में नई पेशेनगोइयां गर्दिश कर रही हैं। मगर सवाल यह है कि ये दोस्ती आखिर इतनी मजबूत क्यों है? क्या सिर्फ डिफेंस डील्स, ऑयल ट्रेड, मिसाइल सिस्टम्स और डिप्लोमेसी की वजह से, या इस कहानी के दिल में एक ऐसा ह्यूमन टच भी है जिसे आज सियासत छू भी नहीं सकती? आज हम इस दास्तान के इसी दिल तक जाएंगे, भिलाई स्टील प्लांट की धरती तक, जहां भारत और रूस की दोस्ती ने सिर्फ स्टील नहीं बनाया,
पिघलते लोहे से इंसानों की तकदीरें भी ढाल दी। 1950 का भारत, आज़ादी मिली ज़रूर थी मगर इंडस्ट्री अब भी इन्फेंट थी। न बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, न मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और न ही स्टील की कोई संजीदा और सीरियस प्रोडक्शन की सलाहियत। इसी दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा स्टील इज द मदर ऑफ इंडस्ट्री। मगर सवाल ये था कि माँ कहाँ से आए? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब ने हाथ खड़े कर दिए। उनके नज़दीक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भारत के बस की बात नहीं थी। तब मॉस्को का दरवाज़ा खुला। सोवियत यूनियन ने कहा हम साथ हैं, आओ भिलाई बनाते हैं। यूं भारत रूस दोस्ती की पहली सुनहरी ईंट रखी गई। सन 1956 में जब सैकड़ों सोवियत इंजीनियर्स भिलाई आए तो मंजर देखने वाला था। रूसी कोटों और टोपियों में लिपटे ये लोग छोटी बसों से उतरे तो लोकल किसान, आदिवासी बच्चे और बाजार के लोग हैरत से उन्हें देखते रह गए। रूसियों ने भी शायद पहली बार देखा होगा कि 40 डिग्री की गर्मी में भी लोग मुस्कुरा कर काम करने पर निकले हैं। न ढंग का रहने को घर, न होटल, न बिजली की बाकायदा सप्लाई, मगर उन्होंने हंसते हुए काम शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम खुले, डिज़ाइन टेबल बिछे, वर्कशॉप में हथौड़ों की आवाज़ गूंजी, हिंदी रशियन साइन बोर्ड लगे और भिलाई में एक नया आहंग उतर आया। एक रशियन ट्रांसलेटर लड़की नताशा आई थी जो बच्चों को रशियन अल्फाज सिखाती थी और बदले में छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुनती। दो कौमें पहली बार दिल से दिल तक जुड़ रही थी। 2 बरस की मुसलसल मेहनत के बाद 4 फरवरी 1959 को ब्लास्ट फर्नेस नंबर 1 में पहली बार लोहा पिघला। उस दिन भिलाई की हवा तक खुशबू बन गई। एक नौजवान इंडियन ऑपरेटर ने चमकते लोहे को देखकर कहा, ये सिर्फ मोल्टन आयरन नहीं, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। और वाकई वो फ्यूचर हकीकत बन गया। भिलाई एक प्लांट नहीं, एक शहर बना। एक ऐसा शहर जहां रूसियों ने चेस, बेले, डिसिप्लिन और प्रेसिजन इंजीनियरिंग दी और भारतीयों ने पराठे, होली, लोकगीत और जॉइंट फैमिली का प्यार दिया। शाम को रशियन इंजीनियर्स अकॉर्डियन बजाते और भारतीय मजदूर उनके सामने बैठकर चाय पीते। ज़बान नहीं आती थी मगर दोस्ती को ज़बान की ज़रूरत भी कब होती है। यहाँ ऐसी इंसानी दास्तें जन्म ली जिन्होंने भारत रूसी रिश्ते को खून का रिश्ता बना दिया। कबायली या ट्राइबल लड़का धन सिंह जो नंगे पैर काम पर आता था, एक रूसी फॉरमैन ने उसके हाथों की मजबूती देखकर कहा, ये लड़का स्टील समझ सकता है। 5 साल बाद वो भिलाई का मास्टर वेल्डर बन गया। आज उसकी पोती सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक रूसी टेक्नीशियन वैलेंटिन, जिसे बच्चे चचा वालिया कहकर पुकारते थे, वो होली खेलता, घरों में खाना खाता, राखी बंधवाता। जब वो लौटा तो पूरा बाजार उसे अलविदा कहने आया। एक रात ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ गया। कंट्रोल रूम में इंडियन ऑपरेटर केपी नायर ने फर्नेस छोड़ने से इनकार कर दिया। एक रूसी साथी उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर फर्नेस को कंसोलिडेट किया और पूरे प्लांट को बचा लिया। उस रात दोस्ती आग की नई शक्ल बन गई। भिलाई ने भारत को वो दिया जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। रेल की पटरियां, लंबी, मजबूत, लॉन्ग वेल्डेड रेल्स जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की रगों में खून की तरह दौड़ती हैं। बाकड़ा नंगल डैम, हावड़ा ब्रिज, मुंबई डॉक्स, कलकत्ता फ्लाई ओवर्स, ISRO के लॉन्च स्ट्रक्चर्स, उन सब में भिलाई का स्टील है। ये तरक्की सिर्फ प्लांट्स में नहीं, आम घरों में पहुंची। रोजगार मिला, अस्पताल बने, स्कूल खुले, बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सिविल सर्वेंट बनकर अपने खानदानों को गुर्बत से निकाला। ये सब एक स्टील प्लांट ने मुमकिन किया। भिलाई ने दुनिया को साबित किया कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉलों में नहीं बनती, वो ज्वाइंट एफर्ट्स,
مل کر پسینے بہانے اور مل کر خواب دیکھنے سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بھارت روس تعلقات کی بنیاد انسانی رشتے ہیں، نہ کہ صرف آرمز۔ آج جب ولادیمیر پوتن انڈیا وزٹ پر آئے ہیں تو اخبارات S-400 انرجی کوریڈورز، ڈیفنس کوآپریشن، برکس ایکسپینشن اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، مگر اس عظیم دوستی کی اصل جڑیں کہیں اور ہیں، بھلائی کی اس دھرتی میں جہاں ایک بلاسٹ فرنس کے سامنے دو قومیں ایک مستقبل کے لیے ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ سیاست بدلتی رہتی ہے، دنیا کے الائنس بنتے بگڑتے رہتے ہیں، مگر انسانوں کی بنائی ہوئی محبت کی راہ کبھی نہیں بدلتی۔ بھلائی آج بھی سٹی آف اسٹیل ہے، مگر اس کا دل انسانوں سے دھڑکتا ہے۔ روسی انجینئروں کی یادیں، بھارتی مزدوروں کے قصے اور شام 6 بجے بجنے والے سائرن، یہ سب یاد دلاتے ہیں کہ ترقی صرف فیکٹریاں نہیں بناتی ہیں، وہ زندگیاں بناتی ہیں۔ اور شاید اسی لیے جب بھی بھارت اور روس کی دوستی کی بات ہوتی ہے، بھلائی کی بھٹی آج بھی چپکے سے مسکرا اٹھتی ہے۔ کمنٹ میں بتائیں یہ ویڈیو کیسا لگا، اور انتظار کریں ایسی کسی دوسرے ویڈیو کا۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔